मित्रों, ये विषय केवल सुशांत सिंह राजपूत का नहीं है, ये विषय हर एक घर का है। सुसाइड करने के लिए केवल बहाने चाहते हैं और तरीका चाहता है। कोई फांसी लगाता है तो कोई नदी में छलांग लगाता है, कोई जो है चाकू से अपने नसों को काट लेता है। आखिर में हुआ क्या है और ऐसी क्या परिस्थिति आ जाती है जो हमारे माइंड को बदल देती है। आप कहेंगे परिस्थितियां तो ऐसी सी आ जाती हैं कि उसके बारे में आप वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन इस दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार कठिन से कठिन हालात में जीकर लोग आगे निकले हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप अपने हिस्ट्री बताइए कि किस प्रकार आप बुरे से बुरे हालात से बाहर निकले, तो बताते बताते रोने लगते हैं। तो क्या हम लड़ नहीं सकते? आज सुशांत सिंह के बारे में इतना न्यूज पेपर मीडिया क्यों है? क्योंकि वो एक फिल्म स्टार थे और जो एक झोपड़ी में रहने वाला बंदा या एक किसान आत्महत्या करता है, तो किसान आत्महत्या किया एक बिंदु बनाकर कुछ समय डिस्कस किया जाता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। जो मेंटल प्रेशर है, जो हमारे दिमाग पर प्रेशर होता है, चाहे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, इनसे कोई मायने नहीं रखता। प्रेशर सबके ऊपर समान आता है और उन्हें लगता है कि मैं अब इन सब चीज़ों को झेल नहीं सकता, तो अपने आप को नष्ट करना या ख़त्म करना है वो सबसे बेहतर उपाय समझते हैं। उनको पता रहता है, वो सोचते ज़रूर हैं कि हमारे ना रहने पर हमारी मम्मी जो हमें इतना प्यार करती हैं, माता जी जो हमारे पिताजी कितना प्यार करते हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे परिवार हैं, उन पर क्या बीतेगा। लेकिन उनको लगता है कि उनके ऊपर जो बीतेगा उससे ज़्यादा मेरे ऊपर बीत रहा है, इसलिए मैं इस तरीके का कदम उठाना ही सबसे बेहतर समझता हूँ। सनातन सभ्यता ने हमें बहुत चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन हम उन्हें भूल गए हैं और ऐसा लगता है कि मेरी परेशानी का कहीं निवारण नहीं है, इसका सॉल्यूशन कहीं नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम अगर भागवत गीता पर ध्यान दें तो भागवत गीता एक ऐसा सनातन सभ्यता का ग्रंथ है जो हर एक व्यक्ति को जीने का तरीका बताता है। हम जब नाम लेते हैं ऐसे ग्रंथों का तो हम बोलते हैं, अरे क्या यार तुम वही पुराने ट्रेडिशनल थॉट रख रहे हो, मॉडर्न रख रहे हैं आप ना, तो सुसाइड क्यों कर रहे हैं? जीना है, अगर ट्रेडिशनल थॉट रख के जी ले रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है। आप अपने परिवार को, माता पिता की इतना बड़ा गम तो नहीं देके जा रहे हैं। ट्रेडिशनल क्या है? आप जब अंदर से टूट जाते हैं मॉडर्न सोसाइटी के अंतर्गत, तो आप ट्रेडिशनल को ध्यान क्यों नहीं देते? ट्रेडिशनल क्या कहता है आपसे? आपको क्या कहता है कि आप टीका लगा के चलिए, धोती कुर्ता पहन के चलिए? ऐसा तो नहीं ना कहता है ट्रेडिशनल। अगर हम भागवत गीता की बात करें तो उसको भी आप ट्रेडिशनल बुक या ग्रंथ कह सकते हैं, लेकिन उसमें जो जीने का तरीका बताया गया है, आज भी और कल भी और जो होने वाला है वक्त भी, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। और ऐसा ना करने वाले हमेशा मेंटल टफनेस से गुजरेंगे, प्रेशर में गुजरेंगे, और नहीं करते हैं सुसाइड तो जिंदगी भर सुसाइड जैसा जीते हैं। सुसाइड करना और सुसाइड जैसा जीना, सुसाइड से भी ज़्यादा खतरनाक है सुसाइड जैसा जीना। हम हर पल प्रेशर में जिए, टेंशन में जिए, तनाव में जिए, तो उससे तो अच्छा है सुसाइड, तो 1 मिनट का काम है। लेकिन हम बात यहाँ पे दोनों की कर रहे हैं कि ना हमें सुसाइड करना है, न सुसाइड जैसा जीना है। हमें एक परफेक्ट
और व्यवस्थित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो के जीना है। भागवत गीता में कहा गया है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभ जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम वापसी। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय का चिंता किए बिना हे अर्जुन तुम युद्ध करो, अर्थात कर्म करो। जब अच्छा होता है तो हमारे दिल को बहुत सुकून देता है। हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत शानदार है। और जब बुरा होने लगता है या जब बुरा होता है तो हमारी बुद्धि कहाँ चली जाती है? वही बात है कि जब हम आगे बढ़ने लगते हैं तो बड़े अच्छे विचार आते हैं आगे बढ़ने का, लेकिन जब गिरते हैं तो विचार कहाँ चले जाते हैं? लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है कि आप गिरते वक्त अगर उठने का विचार अपने मन में ला रहे हैं, व्यवस्थित विचार ला रहे हैं, आगे बढ़ने के और भी तरीकों का तलाश कर रहे हैं, तो आप एक दिन इतना आगे जाते हैं कि आपको भी यकीन नहीं होता कि मैं पहले किस हालात में जी रहा था और आज किस हालात में जी रहा हूँ। आज आगे बढ़ने की होड़ हमें इतना पीछे ला रही है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। आगे बढ़ना स्वाभाविक है, बेहतर है, हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, इस संसार, इस पृथ्वी पर, चाहे आप भूत भविष्य वर्तमान किसी भी स्तर से तौल लीजिए, कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी के जीवन में तनिक भी गम ना आया हो, तनिक भी तनाव ना आया हो, और ऐसे हालात नहीं आए हों कि उसको लगता है कि मैं क्या कर लूं? लेकिन जितने भी महान पुरुष हैं उनकी इतिहास पढ़िए, देखिए, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कैसे इन्होंने किया होगा, कैसे ये कर लिए। हम 7 अजूबों के बाद 8वां अजूबा तो इन्हीं सब चीज़ों को मानते हैं। किस प्रकार जहाँ पे अंग्रेज़ों ने बड़े पैमाने पर हमारे देश के किसानों पर, स्वतंत्रता सेनानियों पर जुर्म ढाए, वैसे हालात में महात्मा गांधी ने एक सिंगल व्यक्ति होकर पूरे यूनिटी को एक किया और कभी मरने से डरे ही नहीं, जब मन करे मार दो। उनका निडरपन ही देश के आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यकीनन जितनी ज़रूरत में महात्मा गांधी की थी उतनी ही ज़रूरत सुभाष चंद्र बोस की भी थी। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें दुखों का सामना करना पड़ेगा, और जब हम वास्तव में दुखों का सामना करेंगे तो उसके बाद जो चमक और जो विकास हमारा होगा, डेवलपमेंट जो होगा, वो इतना बेहतरीन होगा कि आप उसको सोचकर, उन तरीकों को सोचकर कि कैसे कैसे हम आगे बढ़े, आपको वो भी एक ऊर्जा का बहुत बड़ा विषय होगा और आप एकदम भावुक हो जाएंगे कि मैं ऐसे हालात में था और मेरे द्वारा जो किया गया मेहनत है, आज उसके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। धन्यवाद।